गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, पिछले व्याख्यान में हमने यहाँ तक देखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार अंगीकृत किया गया और उस दिन से जो आर्टिकल्स लागू हुए 5, 6, 7, 8, 9, 167, 80, 391, 92, 95 तक की हमने चर्चा की थी। उसमें किस किस का उल्लेख था हमने यहाँ तक हमारी पिछली क्लास के अंतर्गत हमने चर्चा की थी। आज का भी हमारा टॉपिक संविधान सभा है। अभी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स बाकी है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा का, तो कुछ प्रावधान वहां से लागू हो गए थे। उनके बाद में हम देखते हैं कि इसी कारण से 26 नवंबर को 1949 को जो अंगीकृत किया, उसी की उपलक्ष्य में आंशिक रूप से लागू हो गया। तो उसी से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यहां से देखिए, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो आगे देखिए, 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इसको विधि दिवस मनाया जाता था, अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन को एक ग्रामर ऑफ एनार्की, अराजकता का व्याकरण भी कहा जाता है। 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन को अराजकता का व्याकरण, एक ग्रामर ऑफ एनार्की यानी अराजकता का व्याकरण भी कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उद्बोधन के अंतर्गत जो निम्न बातें थी, उन निम्न बातों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उद्बोधन के अंतर्गत, अब जो संविधान सभा में अपने साथी थे, उन साथियों का स्वागत किया। संविधान सभा के सदस्यों का आभार प्रकट किया। संविधान सभा के सदस्यों का आभार प्रकट किया। दूसरा, संविधान सभा की आलोचना पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आलोचना का जवाब दिया। संविधान सभा की जो आलोचना की गई, उस आलोचनाओं का भी उन्होंने जवाब दिया। और तीसरा जो बिंदु उन्होंने दिया, देश के अंदर जो भावी चुनौतियां है, उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी बात रखी। संविधान सभा पर हमने उद्बोधन के समय एक तो अपने साथियों का आभार प्रकट किया, एक देश के साथ भावी आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात की। दूसरा, जो संविधान सभा की जो आलोचना की गई, उस आलोचना का उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा
की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अब देखिए, इस जो अंतिम बैठक है, इस अंतिम बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर जो संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बचे वो 324 सदस्य थे। तो मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार करने पर संविधान सभा में 324 सदस्य रहे। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो संविधान सभा में 324 सदस्य रहे। अब बात 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अंतर्गत 299 सदस्य थे। सभा में 299 सदस्य थे। इस प्रकार ये अलग अलग फैक्ट्स आ रहे। 299, 324, ये आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का जो बहिष्कार किया तो संविधान कितने सदस्य? 324। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। एक बात और देखिए, लास्ट तारीख समय यानी कि अंतिम बैठक जो चल रही थी, उस अंतिम बैठक के समय भी हमारी जो संविधान सभा थी उसमें 2 और नए सदस्य जुड़े। अंतिम दिन भी 2 और नए सदस्यों ने सदस्यता ली। एक तो परमार साहब ने, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक में भी 2 सदस्य संविधान सभा में नए चुनकर आए। एक तो रत्नापा कुमारपा भारप्पा, एक तो रत्नापा कुमारपा भारप्पा, और एक जो सदस्य थे YS परमार, डॉक्टर YAS परमार साहब और रत्नापा भारप्पा, ये 2 नए सदस्य चुनकर आए अंतिम तारीख के जो मीटिंग चल रही थी उसके अंदर। आगे देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी उस हमारी संविधान सभा ने जो संविधान को स्वीकार किया, अंगीकृत किया, उस संविधान सभा की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए। तो संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 3 प्रतियां इस प्रकार की थी। देखिए, पहली प्रति अंग्रेजी में, दूसरी अंग्रेजी विथ डिजाइन, और तीसरी जो पंक्ति थी जो हमारी पंक्ति थी वो प्रति थी वो हिंदी में थी। तो संविधान सभा की 3 प्रतियों पर क्या, एक तो अंग्रेजी में, दूसरी अंग्रेजी विथ डिजाइन और तीसरी हिंदी में। डिजाइन से तात्पर्य मानो कि ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर इस प्रकार की जो डिजाइन बनाई गई, इस प्रकार उस पर कई प्रकार के चित्र, भगवान के, देवी देवताओं के, जंगली जानवरों के, इस प्रकार के चित्र उकेरे गए, ये डिजाइन बनाई गई। तो इस प्रकार
ये 3 प्रतियां में संविधान सभा के सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने यानी कि 284 सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। तीनों प्रतियां आपको बताएं अंग्रेजी विथ डिजाइन और हिंदी में। तो कुल मिला के अलग अलग फैक्ट्स आ रहे हैं। संविधान सभा की जो बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को अंतिम, उसमें जो सदस्य यानी संविधान सभा की जो प्रतियों पर साइन करने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या 284। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद की हम बात करें 324। अब आ जाती है बात कि जो डिजाइन किया है, इस डिजाइन का काम किसने किया और जो लेखन का कार्य है वो किसने किया। तो देखो डिजाइन का काम और लेखन का, डिजाइन का काम नंदलाल बोस ने किया। नंदलाल बोस ने संविधान पर डिजाइन का कार्य किया। नंदलाल बोस ने जो हमारी संविधान थे, हमारा उस संविधान पर डिजाइन का काम करने का जो कार्य किया, जो डिजाइन बनाई गई, जो क्योंकि हमने आपसे कहा कि 3 प्रतियों पर संविधान की 3 प्रतियां बनाई गई, एक अंग्रेजी में थी और उसके साथ डिजाइन थी। तो उस पर जो डिजाइन का काम किया वो किया नंदलाल बोस ने, और उसको जो सुंदर लेखन का जो कार्य किया वो देखिए प्रेम बिहारी नारायण लेखन का कार्य, संविधान सभा को जो लिखने का कार्य किया, बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे, उसका जो कार्य किया वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने तो लेखन का कार्य किया, जबकि डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के संविधान पर किसने किया, नंदलाल बोस ने, और इन्होंने किया कार्य लेखन का कार्य किया संविधान सभा की। आज की हमारी क्लास यही है, आगे क्लास में फिर मिलते हैं।